हरि शरणं प्रभु हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। आज श्री हरिवंश पुराण को 131 दिन में श्री कृष्ण गोविंद हरे त्रिसप्ततितमो अध्यायको बाँकी अंशलाई अगाडि बढाउनेछु। यसमा कल तक हमने श्रवण किया था कि देवराज वृक्ष में उत्तम पारिजात का अपहरण हो रहा है। यह सुनकर प्रभावशाली पाकशासन इंद्र ऐरावत पर आरूढ़ हो निकले। उनके पीछे पीछे रथ पर बैठा हुआ जयंत भी आया। जब शत्रुनाशन केशव इंद्रपुरी के पूर्व द्वार पर आए तब उन्हें देखकर इंद्र ने कहा, हे मधुसूदन, यह तुमने क्या किया है? तब गरुड़ पर बैठे हुए केशव इंद्र को प्रणाम करके बोले, देवराज, आपकी बहुरानी के पुण्य कार्य का संपादन करने के लिए यह श्रेष्ठ वृक्ष यहाँ से ले जाया जाता है। तब इंद्र ने उनसे कहा, कमल नयनन अच्युत, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बिना युद्ध के किए तुम्हें इस वृक्ष को नहीं ले जाना चाहिए। महाबाहु केशव, पहले मुझ पर प्रहार करो। मेरे ऊपर कमोद की गधा छोड़कर तुम्हारी प्रतिज्ञा सफल हो। भरत नंदन, तब श्री कृष्ण ने हंसते हुए से अपने वज्र सदृश तीखे बाणों द्वारा देवराज के गज श्रेष्ठ ऐरावत को बीधना आरंभ किया। फिर वज्रधारी इंद्र ने भी अपने दिव्य उत्तम बाणों द्वारा गरुड़ को घायल किया और वेगशाली केशव के बाणों के सहसा काट डाला। देवेंद्र ने जो बाण छोड़े उन्हें माधव ने काट दिया और माधव के चलाए हुए बाणों को बल विनाशक इंद्र ने खंडित कर दिया। गुरुनंदन, इंद्रधनुष तथा सारंग धनुष की टंकारों से सारे स्वर्गवासी मोहित से हो गए। जब उन दोनों का संग्राम चल रहा था
उसी समय महापराक्रमी एवं बलशाली जयंत गरुड़ को पीठ पर रखे हुए पारिजात को हर ले जाने का लिए उद्धत हुआ। तब कंस विनाशक श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न से कहा, रोको उसे। आज्ञा पाकर प्रतापी रुक्मिणी कुमार ने जयंत को रोक दिया। विजयी वीरों में श्रेष्ठ जयंत उस समय रथ पर बैठा था। उसने हंसते हुए बाण मारकर प्रद्युम्न के समस्त अंगों में चोट पहुंचाई। कामवतार कमल नयनन प्रद्युम्न भी रथ पर ही बैठे थे। उन्होंने उन्होंने हंसते हुए बाण मारकर प्रद्युम्न के मस्तक अंगों में चोट पहुंचाई। कामावतार कमल नयन प्रद्युम्न भी रथ पर ही बैठी थे। उन्होंने विषधर सर्प के समान भयंकर बाणों द्वारा रथारूढ़ इंद्र कुमार जयंत को पीड़ित कर दिया। गुरुनंदन जयंत तब वीर रुक्मिणी कुमार उन दोनों का वह युद्ध बड़ा भयंकर हुआ। एक महेंद्र का बेटा था तो दूसरा उपेंद्र का। दोनों ही संसार के अस्त्रधारियों में से श्रेष्ठ एवं महान बलशाली थे। अतः दोनों एक दूसरे के छोड़े हुए अस्त्र शस्त्रों का निवारण कर देते थे। देवता मुनि सिद्ध और चारण चारण सभी आश्चर्यचकित होकर उस महाभयंकर संग्राम को देखने लगे। कुरुनंदन तब प्रवर नामक महाबली देवदूत ने पुनः पारिजात वृक्ष को हर ले जाने की इच्छा की। कुरुकुल नंदन शत्रुओं का दमन करने वाला प्रवर महान अस्त्रवेत्ता तथा देवराज इंद्र का सखा था। वह ब्रह्मा जी के वरदान से अबध्य हो गया था। नरेश्वर वह तप सिद्ध ब्राह्मण जम्बू द्वीप से स्वर्ग में गया था और अपनी शक्ति के प्रभाव से बलघाती इंद्र का मित्र हो गया था। उसे आते देख श्री कृष्ण ने सात्विक से कहा, सात्यके, तुम यहीं बैठे बैठे अपने बाणों द्वारा इस प्रवर को रोको। सात्यके ने सात्यके, तुम्हें इसके ऊपर निर्दयता पूर्वक बाण नहीं छोड़ने चाहिए। इस बाण की चपलता को सर्वथा लेना ही उचित है। महाबाहो, तदंतर प्रवर नामक ब्राह्मण ने 60 बाणों द्वारा गरुड़ पर बैठे हुए सात्विकी को गहरी चोट पहुंचाई। नरेश्वर तब पुरुषिम्ह सिनी पौत्र सात्विकी ने बाण चलाते हुए बाण के धनुष और बाणों को भी काट डाला और इस प्रकार कहा, प्रवर ब्राह्मण मेरे द्वारा मारे जाने योग्य नहीं है, अतः तुम अपने मार्ग पर डटे रहो। अपना अपराध करने पर भी ब्राह्मणों को यदुवंशी वीर अवध्य ही मानते हैं। गुरुनंदन तब प्रवर ने हंसकर सात्विकी से कहा, मनुष्यों से शूर सात्य के क्षमा करने वाली आवश्यकता नहीं है। तुम रणभूमि में सारी शक्ति लगाकर युद्ध करो। यादव वीर, मैं भी जसदग्नि नंदन परशुराम का शिष्य हूँ। मेरा नाम प्रवर है और मैं बुद्धिमान इंद्र का सखा हूँ। मधुवंशी वीर देवता लोग मधुसूदन का सम्मान करते हैं, अतः उनसे युद्ध करना नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं आज इंद्र के
सौहार्द का ऋण चुकाने के लिए आया हूँ। नरेश्वर पुरुषिम तदंतर सात्विक और उस श्रेष्ठ ब्राह्मणों से में उस समय दिव्य अस्त्रों द्वारा बड़ा भयंकर संग्राम हुआ, जो बढ़ता ही चला गया। राजन, उन अत्यंत महात्मा वीरों का वह संग्राम चालू होने पर उस समय स्वर्गलोक विचलित हो उठा। सहस्रों आकाशचारी प्राणी कंपित हो उठे। रणभूमि में श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न अस्त्रधारियों में श्रेष्ठ जयंत से आगे न बढ़ सके। इसी प्रकार इंद्र कुमार जयंत भी सूर शिरोमणि माया विशारद श्री कृष्ण कुमार महात्मा प्रद्युम्न से अधिक पराक्रम न दिखा सका। नरश्रेष्ठ परस्पर एक दूसरे को जीतने की इच्छा वाले वो दोनों श्रेष्ठ योद्धा, और यह लो दो मेरे इस प्रकार का उत्तर आदि बातें कहते हुए युद्ध करने लगे। राजन, तदंतर प्रतापी शची पुत्र जयंत ने श्री कृष्ण कुमार को संबोधित करके उन पर बड़ी उतावले के साथ दिव्य शास्त्र द्वारा आघात किया। अपनी ओर आते हुए उस तेजस्वी अस्त्रों को पहने बाणों का जाल सा फैलाकर प्रद्युम्न ने बीच में ही रोक दिया। वह एक अद्भुत सी बात हुई। कुरुनंदन, तदंतर युद्ध के सुहाने पर रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न के लिए भी दुस्सह प्रतीत होने वाला वह दीप्तिमान दानव मर्दन दिव्यास्त्र उनके रथ पर गिरा। नरेश्वर, उस अस्त्र के द्वारा महात्मा प्रद्युम्न का रथ जलकर भस्म हो गया, तो भी वह भयंकर अस्त्र रुक्मिणी कुमार प्रद्युम्न को दग्ध न कर सका। प्रजानाथ, अग्नि कितना ही प्रचंड रूप में क्यों न धारण करे, वह दूसरी अग्नि को नहीं जला सकती। उसी तरह उस अस्त्रों को से अग्नि तुल्य तेजस्वी रुक्मिणी कुमार प्रद्युम्न के शरीर को कोई हानि नहीं पहुंची। महाबाहु रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न उस जले हुए रथ को छोड़कर अलग हो गए। तदंतर रथहीन हुए रथियों में श्रेष्ठ नारायण कुमार प्रद्युम्न आकाश में धनुष लिए खड़े हो गए और जयंत से इस प्रकार बोले, महेंद्र कुमार, तुमने मेरे ऊपर जो दिव्यास्त्र छोड़ा है, ऐसे सैकड़ों दिव्यास्त्र मुझे मार नहीं सकते हैं। अमर नंदन, तुम अपनी शिक्षा के अनुसार प्रयत्न करो और सारा यत्न आज मुझे दिखाओ। संग्राम में मुझसे बढ़कर पराक्रम प्रकट करने वाला कोई वीर नहीं है। तुम रथ पर बैठकर हाथों में आयुध लिए जब यहाँ आए थे, तब तुम्हें देखकर मुझे कुछ भय हुआ था, परंतु अब युद्ध में तुम्हारा सारा बल मैंने देख लिया है। तुम में बहुत थोड़ा बल है, अतः इस समय मैं तुम्हें भय नहीं मानता हूँ। तुम इस पारिजात वृक्ष का केवल मन से स्मरण कर लो, क्योंकि इस समय दोनों हाथों से इसका स्पर्श करना तुम्हारे लिए निश्चय ही असंभव है। तुमने अपने अस्त्र के तेज से मेरे जिस माया मायामय रथ को जलाया है, ऐसे हजारों रथ में माया द्वारा बना सकता हूँ। प्रद्युम्न के ऐसा कहने पर महाबली जयंत ने स्वयं ही अत्यंत तेजस्वी तप से पुष्ट हुए महान अस्त्र को उतार उन पर चलाया। उस महान वेगशाली अस्त्र को प्रद्युम्न ने अपने बाण समूह से रोक दिया। तब जयंत ने 4 दिव्यास्त्र छोड़े। भरतनंदन, उन अस्त्रों ने महात्मा रुक्मिणी कुमार प्रद्युम्न को संपूर्ण दिशाओं की ओर से घेर लिया। तब पीछे चलाते हुए 5वें बाण ने आकाश में भी उनकी गति रोक दी। अमर श्रेष्ठ जयंत ने बड़ी भारी उल्का के समान जो बाण और भयंकर अस्त्र प्रद्युम्न पर सब ओर से छोड़े थे,
उन सब का श्री कृष्ण कुमार ने अपनी बाण समूह द्वारा निवारण कर दिया था तथा दूसरे दूसरे तीखे बाणों के द्वारा जयंत को घायल कर दिया। उस समय महात्मा प्रद्युम्न की स्थिरता और फुर्ती देखकर पुण्य कर्मा देवताओं ने बड़े जोर से हर्षध्वनि की। भरतनंदन सिनी वंशी सिनी वंश विभूषण वीर सात्विकी ने एक पैने बाण से प्रवर के भी धनुष और दस्तान को काट दिया। तब प्रवर ने महान वज्र की समान टंकार ध्वनि करने वाले एक दूसरे विशाल एवं उत्तम धनुष को हाथ में लिया, जिसे इंद्र ने देख लिया। उस वीर ब्राह्मण शिरोमणि ने उस विशाल धनुष के द्वारा उस समय ऐसे ऐसे नाना प्रकार के बाण छोड़े जो सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी थे। उसने अमित तेजस्वी सात्विक के विचित्र धनुष को काट डाला और उनके सारे अंगों में बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। कुरुनंदन तब बुद्धिमान सात्विकी ने दूसरा भार सहन करने में समर्थ सुदृढ़ धनुष हाथ में लेकर रणभूमि में प्रवर को बीतना आरंभ किया। उन दोनों ने तीखे बाणों द्वारा परस्पर के कवच काट डाले तथा मर्मभेदी उत्तम बाणों द्वारा प्रयत्न पूर्वक वे एक दूसरे के शरीर से मांस काटने लगे। इसी समय वीर प्रवर ने एक 8 धार वाले बाण की सात्विकी के धनुष के पुनः 2 टुकड़े कर डाले और 3 बाणों द्वारा उन्हें घायल कर दिया। सात्विकी दूसरा धनुष लेना ही चाहते थे कि फुर्ती फुर्तीले हाथ वाले ब्राह्मण प्रवर ने फेंकने योग्य गधा के द्वारा उस पर प्रहार किया। तब सात्विकी ने हंसते हुए से ढाल और तलवार हाथ में ले ली। वे गधा से अधिक आहत हो चुके थे, अतः उन बुद्धिमान वीर ने धनुष नहीं उठाया। इसके बाद यदुनंदन सात्विकी के नियताशा जानकर प्रवर ने उन पर सैकड़ों बाण छोड़े। उस समय प्रद्युम्न ने उन्हें निर्मल आकाश के समान एक खड्ग दिया, परंतु प्रवर ने तत्काल एक भल्ला मारकर उनके खड्ग को काट डाला। प्रवर ने हंसते हुए से उस खड्ग को मुठ पकड़ने की जगह से काट कर गिरा दिया और सीधे जाने वाले पैने बाणों से उनकी ढाल की भी धज्जी उड़ाई। फिर उस ब्राह्मण ने शक्ति के द्वारा उनकी छाती पर आघात किया। इसके बाद वह सिंह के समान गर्जना करने लगा। उन्हें व्याकुल सा जानकर प्रवर पारिजात हड़प लेने की इच्छा से रथ के द्वारा ही गरुड़ के निकट आकर खड़ा हो गया। उस समय गरुड़ ने अपने पंखों के वेग से प्रवर को 2 कोस दूर फेंका। प्रवर रथ सहित वहां गिरा और मूर्छित हो गया। नरेश्वर तब जयंत दौड़कर कहाँ जा पहुंचा और गिरे हुए ब्राह्मण को सांत्वना देकर उसे शीघ्र ही रथ पर चढ़ा दिया। सात्विक भी बारंबार मूर्छित होकर गिर पड़े। उस समय प्रद्युम्न ने चाचा सात्विकी को आश्वासन देते हुए उन्हें हृदय से लगा लिया। उस समय मधुसूदन श्री कृष्ण ने बाएं हाथ से उनका स्पर्श किया। उनके स्पर्श मात्र से सात्विकी की सारी पीड़ा दूर हो गई। तदंतर पारिजात के दाहिने भाग में प्रद्युम्न और बाएं पार्श्व में सात्विकी खड़े हो गए। ये दोनों ही युद्ध में अत्यंत कुशल थे। भरत नंदन इतने में ही जयंत और प्रवर भी एक ही रथ में दौड़ते हुए वहां आ पहुंचे। जय श्री कृष्ण।
स्वामी सखा हमारे, उद्धव स्वामी सखा हमारे, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, प्रभु हरि शरणं। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।